झनक को बचाने के लिए अनिरुद्ध ने उठाया एक बहुत बड़ा कदम। जी हाँ दोस्तों, सीरियल झनक में जब अनिरुद्ध के पास झनक को बचाने का कोई रास्ता नहीं होता और उसके पास कोई ठोस सबूत भी नहीं होता, तब वह अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। और जब वह झनक के लिए कोई अच्छा वकील ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे और भी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि सुबोध यानी अनिरुद्ध के अपने ही बाबा शहर के सभी बड़े वकीलों को मना कर देते हैं कि कोई भी वकील झनक का केस नहीं लड़ेगा और इस तरह झनक का जेल जाना लगभग तय हो जाता है। यह सब देखकर अनिरुद्ध बहुत दुखी हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे और किससे मदद मांगे। तभी अनिरुद्ध एक बहुत बड़ा फैसला करता है और ठान लेता है कि अगर कोई झनक का केस नहीं लड़ेगा तो वह खुद झनक का वकील बनेगा और कोर्ट में उसके लिए अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ेगा। इस तरह सीरियल के अपकमिंग ट्रैक में हमें यह देखने को मिलने वाला है कि जब कोर्ट में झनक को पेश किया जाता है और वहां उसकी तरफ से कोई वकील नहीं होता, तब सब हैरान रह जाते हैं। लेकिन तभी अनिरुद्ध वकील की ड्रेस पहनकर कोर्ट में आता है और सबके होश उड़ जाते हैं। खासकर अर्शी को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे यह अंदाजा नहीं था कि अनिरुद्ध खुद झनक के लिए कोर्ट में लड़ने वाला है। अनिरुद्ध कोर्ट में बहुत ही मजबूती से अपनी बात रखने की कोशिश करता है और जज साहब उसकी बातें ध्यान से सुनते हैं और मानते हैं कि झनक को तुरंत सजा देना सही नहीं होगा। इसलिए वह फैसला टाल देते हैं और कहते हैं कि अनिरुद्ध को एक मौका और दिया जाएगा ताकि वह झनक की बेगुनाही साबित कर सके। यह सब देखकर सुबोध यानी अनिरुद्ध के बाबा आग बबूला हो जाते हैं और अनिरुद्ध से गुस्से में कहते हैं कि तुमने यह सब करके मेरे नाम और इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। तुमने आज सबको दिखा दिया कि तुम अपने पिता के खिलाफ खड़े हो सकते हो। अब मैं देखता हूँ कि तुम कितने दिन तक इस झनक को बचा पाते हो, क्योंकि हमारे पास झूठे नहीं बल्कि पक्के सबूत हैं जो तुम्हारी झनक को जेल भेज देंगे। तब अनिरुद्ध भी अपने पिता से साफ कह देता है कि आपके पास जो भी सबूत हैं वह सब झूठ पर टिके हैं और आप झनक को सिर्फ फंसाना चाहते हैं। लेकिन अब मैं असली सबूत ले कर आऊंगा और झनक को बहुत जल्दी जेल से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा। अब देखना यह होगा कि क्या अनिरुद्ध और झनक के बीच का प्यार और भी ज्यादा मजबूत होने वाला है, क्योंकि अनिरुद्ध अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। वह ठान चुका है कि चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वह झनक को जेल से आजाद करवा कर रहेगा। तो दोस्तों, क्या अनिरुद्ध अपनी झनक को बचा पाएगा या फिर सुबोध की नई चालें अनिरुद्ध को रोक देंगी? यह जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आपको लगता है कि अनिरुद्ध अपने इरादों में कामयाब होगा तो अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं।